इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग की प्राप्ति के भी 3 प्रकार हैं। पता चला सत्संग हो रहा है, चले गए, हमारी श्रद्धा है, हम चले आए, ये हमारे सत्कर्म और पुण्यों का प्रभाव है। सत्संग की बात पता चली, हम चले गए, हम चले आए, एक प्रकार ये हमारे पुराकृत कर्मों का परिणाम हमको ले गया। सूचना मिल गई, जाने का बहुत मन है, परंतु कोई होता तो मुझे ले चलता तो मैं चला जाता। कोई नहीं लाया, नहीं आ पाए, कोई आ गया तो चले आए। 50% श्रद्धा है, न आते तो न जाते, आ गए तो साहब आ गए तो हम भी चले आए। कोई जा रहा था तो हम भी बैठ लिए, गांव की भाषा में कहें तो लद लिए, कि जा ही रहे थे तो हम भी लद लिए कि हम हूं चलेंगे। अब वहां जो जो होगा वो सब सुनेंगे हैं। एक और प्रकार है कि जो लोग आते तो हैं, लेकिन मार्ग के अपने कई काम साथ में लेके आते हैं कि चलेंगे, सत्संगों में रहेंगे और लौटत रास्ता में तनी बजरियों करते आ जाएंगे। अब इनके साथ हम आए तो इतना तो ये हमारे साथ करबे करिए कि हमारे बजरियों कराई दिए। अब ये जो प्रकार हैं, हम ये निर्णय करें कि हम किस प्रकार में हैं। यदि हम श्रद्धा में हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य सत्कर्म फलित हो रहा है कि हम स्वतः स्फूर्त सत्संग प्रेमी हैं। आहा, सब छूटे, सत्संग न छूटे भैया, ये बना रहे। प्रातस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज का एक पद है कि सत्संग कोई देगा नहीं, इसको तो जाके लेना पड़ता है। हो सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, क्यों? तो जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जो भजन गाने के होंगे वही हम गाएंगे। शेषा प्रेमामृत ले लें और घर में गाते रहिए। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेंगे, क्योंकि हम कथा सुनाने आए हैं, भजन सुनाने नहीं। आप कथा सुनेंगे तो आपको जीवन में उसका अभ्यास होगा। बहुत अच्छी बात है वो। अरे कथा न सत्संग है, भजन तो हमसे अच्छा है, आप लोग गा लेते, कथा सुनिए। निश्चित मानिए हमारी कथा सुनते 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 अरे बेकार हो, कथा सुनो। अरे यार और कुछ नहीं होगा, लोक और परलोक तो सध रहा है ना, कथा सुनो। कथा को उसी प्रकार श्रवण करने के लिए जाना चाहिए जैसे जगत का जीव जगत के सुख के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाता है। गोस्वामी जी ने अंत में क्या कहा? कामी नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। संसार के जीव को जिस प्रकार माया प्रकृति प्रिय है, लोभी को जिस प्रकार धन प्रिय है, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। हे प्रभु, आप मुझे वैसे प्रिय लगे।
मेरी प्रियता का जो स्टैंडर्ड है ये हायरार्की रेंज का है। ऐसा हो कि हम आपे में रमे रहें, जमे रहें, लगे रहें, और कुछ में नहीं। आपने सुना होगा ना, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। कैसे? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। अरे होई गए वैभवशाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संगति की जिसको प्राप्ति हो गई भैया, सत माने सच्चा, संग माने रगड़, साथ। पांच बातों का तो प्रमाण पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। कुछ न मिले हो, केवल भगवत कथा मिलती रहे तो हमारा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। केवल भगवत कथा मिलती रहे। सुनो, सुनते जाइए, समझते जाइए, गाते जाइए, रमते जाइए। महे लागी लगन हरि चरणन की। क्या कहे, क्या सुना भाई? आप रससिक्त श्रोता हैं, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे कई परिकर ऐसे हैं, केवल श्री रामचरितमानस जी के मास पारायण करने से उनके जीवन में सब कुछ हो गया। लड़का फड़कन का ब्याह हो गया, घरों बन गया, दादाऊ बन गए, नानाऊ बन गए, कुछ बचा नहीं, सब होगा। क्या बचा है? कई लोग ऐसे हैं, सब कुछ होते हैं, दादा बने की कठिनाई है। दादा बन गए तो अब बिटिया को लेकर परेशान है, नाना बनने की कठिनाई है। लेकिन सौभाग्यशाली हैं वो लोग, सब बन गए। कैसे बन गए? सो जानब सत्संग प्रभाव, जानब सत्संग प्रभाव, मित्रों माताओं, जीवन में दो काम एक साथ न करें। का? सत्संगी भी और कुसंगी भी, दोनों एक साथ न करें। बीच बीच में सत्संग भी कर लेंगे और मौका महाले कुसंग में भी मुंह मार लेंगे, नहीं चलेगा। नवाज
भूल के भी नहीं। कभी कभी कीर्तन भी कर लेंगे और कभी कभी कॉकटेल में जाके बियर मुर्गी भी ले लेंगे। नहीं चलेगा, कदाप नहीं चलेगा। एक मार्ग चुनिए। क्या? बस या तो उधर रहिए या तो इधर रहिए, दोनों नहीं चलेगा। कारण क्या है? तो भैया देखो, यहां आप एकत्र करत हो और वहां खर्च करत हो। ये नीति कौन कहता है? अरे बड़ा ज्ञानी है। रावण कहता है विभीषण से कि भाई देख, तेरी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन समुद्र इस पार के लिए नहीं, समुद्र उस पार वालों के लिए अच्छी है। जो है सो तो क्या बतावे, समझ लो। का तू मेरी आसुरी नगरी में रहता है, मेरे ही यहां चकाचक भोग पाता है, और समुद्र पार वालों की नीति हमको बताता है। नहीं, अच्छी बात नहीं, थोड़ा मधुरता से समझिएगा इसको। अरे भाई, जो तू नीति बताता है तो मेरी तो नीति ही अलग है और उसकी नीति अलग है। तो अपनी नीति यहां बताकर पत्थर पे बाण क्यों जलाता है? अपनी नीति लेकर उधर चला जाए और तेरी नीति उनको बहुत बढ़िया लगेगी। विभीषण जी ने भी सोचा, मेरे बड़े भाई ने कितनी बढ़िया बात बता दी कि यदि नीति बतानी है तो उधर जाओ और अनीति बतानी है तो इधर आओ। तो हम स्वयं क्यों न निर्णय कर लें? भैया, मेरी तो इच्छा थी कि आप ही मानिए। रावण बोला, तुम जानते हो ना कि हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, इसलिए जाते हो आ कुछ और प्रसादी भेंट करें। नहीं माने। साधु लोग भी जब तक जड्डा नहीं बचता है किसी की बात नहीं मानते। इसलिए अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अयनु जगहे पद बारही बार। विभीषण जी की कौनो नीति नहीं माना रावण, और विभीषण जी प्रणाम करके, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी। दोष मत देना भाई, हम जा रहे हैं। जाओ। चला गया। तो ये भैया एक नीति पर रहिए। सत्संगी लोग सत्संग नीति पर रहें। भूल कर भी कुसंगी के संग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अयोध्या कांड में बाबा ने पंक्ति लिखी है, को न कुसंगति पाई न साई,
कुसंगति पाई न साई, कौन ऐसा है जो कुसंगति पाकर उसका नाश नहीं होता। और 60 व्यक्ति भी सत्संग पाकर उसी प्रकार शुद्ध सुधर जाता है, शुद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे पारस के स्पर्श कर देने पर लौह खंड भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमको, आपको, सबको क्या फायदा, क्या नुकसान, इसका विचार न करके किससे हमारा मंगल, किससे आंतरिक आनंद, आंतरिक रस, मुदिता, सुख ये प्राप्त होगा, इतना तो जानते हैं ना। इतना जानकर, मानकर बड़े प्रेम से सत्संग प्राप्त करना चाहिए। सत्संग प्राप्त करना चाहिए। सत्संग को बहुत परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमारा मन भगवान की ओर प्रणीत हो जाए, गतिमान हो जाए, चलने लगे, रमने लगे। देखो आजकल सत्संग में भी नाना प्रकार। एक दिन भाई जी दिखा रहे थे अपने फोन में, वो व्हाट्सएप पे, भागवत कथा में कोई बिटिया व्यासे पीठ पर नाचन लगी। ले हो गई राम कथा, भागवत कथा। अब हमारे मटका मटका नाचे। हमने कही काहे हो? कहें सरकारी आगे भविष्य की भागवत कथा वाचिका है। ले बनी गया भैया। अरे राम 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 राम। देखो आप लोग तो भगत हो, कथावाचक चाहे जो कुछ कह देता है। आप लोग दो ही चीज जानते हो, आना है और कथावाचक कोनो ऐसा बात कहे तो थपरी बजाना है, उसके बाद बाबा जी को प्रणाम करना है, चले जाना है। अरे राम राम। आप सत्संग का अर्थ भी समझा करो। जो चर्चा सुनकर हमारी बुद्धि परमात्मा में गति करे उसका नाम है सत्संग, और जो चर्चा सुनकर बुद्धि जगत में गति करे उसका नाम है कुसंग। सत्संग क्या है? मेरे प्रभु ने 2 भक्ति पहले बताई। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा रति। प्रीति की जो चरमोत्कर्ष स्थिति है उसका नाम है रति। सौंदर्य की पराकाष्ठा का नाम है रति। कामदेव की अर्धांगिनी रति माने बुद्धि में सौंदर्य आ जाए। बुद्धि सौंदर्यशाली कौन है? जो भगवान में गति करती है, जो परमात्मा की कथा प्रसंगों में रमती है। दूसरी रतिमम, भगवान गति कहते तो कोई बुरा थोड़ी अर्थ होता नहीं। हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर गति करती है तो हमारी बुद्धि में भगवत भाव की रति है। हमारी बुद्धि भगवत प्रेम में रति करे, गति करे, मति उधर प्रवेश करे तो कथा। हमारी बुद्धि कथा सुनने के बाद परमात्मा के गुणानुवाद का चिंतन करे, स्मरण करे। हाय भगवान की क्या अद्भुत लीला है, क्या लीला दिव्य है प्रभु की। कैसे कैसे लीला सरकार करते हैं। ये सब राम लीला, क्या अद्भुत अलौकिक। बुद्धि को बहुत दौड़ाना नहीं है, सरल रखना है। बड़ा खटर पटर भी नहीं रखना है, एकदम सीधा रखना है। और निश्चित मानिए सत्संग की प्राप्ति जो है वो जीवन का अंतिम सुख प्राप्ति। बाबा उत्तरकांड में कहते हैं, यदि जीवन मुक्त महामुनि देवो, जीवन मुक्त महामुनि देवो, हरि गुण सुनहि निरंतर ते
अपने जीवन का वास्तविक अर्थ बोध हो गया। जीवन का क्या अर्थ है? जीवन धन परमात्मा के स्मरण में लग जाना, यही जीवन का अर्थ है। जिसने दिया उसमें रम जाना है, इसका अर्थ है। देखिए, हमारी आपकी सबकी एक कमजोरी है। क्या? जो वस्तु हमारे पास नहीं होती है वही हमको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है। कैसे? जैसे पहले, अब तो घर घर हो गया है, पहले घर में जिसके टीवी नहीं होती थी तो लड़के में चित्रहार देखे बगल के घर में जाते रहते थे। शुक्रवार को रविवार को आता था ना, कहीं उनके घर में हित नात आई गए तो भगाई दीन, लड़के रोवत आए। अब जैसे उनके मनसीधु आए नौकरी से तो मैया बोली कि ऐ सुना, सब बंद कर। लड़कन के भगा दी से पड़ोसिन, तो डब्बा वाली टीवी आई। डब्बा वाली टीवी आई गई, ओके बहुत कान होते थे ऐठा ऐठा। तो महीने 2 महीना लड़के अपने घर में आई टीवी को खूब देखते थे। ओकरे बाद ओकर आकर्षण समाप्त। फिर लड़के अपने काम में, पढ़ाई में, लिखाई में और खेल कूद में व्यस्त हो जाते। नहीं रहने वाली वस्तु का ही बहुत मोल पता चलता है, बहुत महत्वपूर्ण लगती है। लेकिन ये जो मानव तन है भैया, ये होने का भी नहीं होना जैसा मनुष्य को लगने लगता है। ये बताइए, ये मानव तन से अधिक अनमोल कोई वस्तु है क्या? लेकिन ये आदमी ऐसा विकट है, हाय हाय, इतने अनमोल सामग्री को प्राप्त करके भी इसका कोई मोल नहीं समझता। 2 आंखें हैं तो कोई मोल नहीं है। जैसे रोशनियां घटे लगी, चश्मा चढ़ा, अरे भैया समाधि के चलना है और टीवी नहीं देखना है, आंख को खतरा हो रहा है। और क्या नहीं करना है? ये काम नहीं करना है, आंख को खतरा है। एक चली गई, अरे भैया इसको संभाल के रखना है, ढक के रखना है, हाँ बड़ा खतरा है। अरे भैया, सत्संग यही कहता है, कुछ इकट्ठा भया, अरे कुछ पूंजी बनी। जिस व्यापारी की पूंजी नहीं है, अब बूझी कि वो क्या व्यापारी है। जिस साधक की पूंजी नहीं है, पूंजी क्या है? सत्कर्म। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। थोड़ा ही सही, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला। अरे नहीं, माला तो राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम बन गया काम, राम ही राम, राम ही राम बन गया काम, राम ही कह रहो, कह रहो। सपने हूं बर्राई के जिनमुख निकसय राम। एनी हाउ, बुरा न लगाइएगा। आप में से बहुत लोग है, सत्संगी लोग तो नहीं करते हैं, चारपाइये पर खा लेते हैं। यह दे दा। कहां? चारपाई पर। अभी मैं कहीं गया था तो चारपाइये पर भोजन लगा दिए। हमने कहा हो, ई चारपाई पर कहां रखे है? बैठ जा। कहां भोजन के ऊपर बैठ जाई? नहीं, चारपाइये पर, लकड़ी का तो है। हमने कहा तू ऊपर बैठ जा, हमके नीचे बैठे ना। आप नीचे बैठो, हम ऊपर बैठो। हमने कहा तू हमारे कपारे पर बैठ जा। अरे यार देखो, बुरा न मानना,
हम लोगन के गांव में चारपाई को कहते हैं मरण सेज। कहा भैया, कहते हैं ना? अच्छा, तो कहा चारपाई पर खाए से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अगर भगवान शरीर को ठीक रखे तो भैया भूई बैठ के खाइए। अब भूई का व्यवहार कहते हैं, अरे देखा उड़ा मत जमीन पर है। मेरे काशी में कहावत है, उड़ा काम जमीन पर है। तो हर काम जमीन पर करे चाहिए। ये वीआईपी लोगों के हम नहीं कहते हैं कि जमीन पर बैठ जाएं, आप लोग तो आदरणीय हैं तो ऊपर बैठा लो। परंतु जीवन के सभी कार्यों के लिए देखिए, अभी तो श्रेष्ठ लोग हैं, परिवार के वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तप वृद्ध हैं, भैया लोग भी, जो जैसी शरीर की स्थिति, लेकिन परिवार में रहते समय सत्संग की बात है, अधिकतम कार्य हमको जमीन से जुड़कर करना चाहिए। और भैया जो जमीन से जुड़कर नहीं रहेगा, जमीन से जुड़े मने धरा से जुड़कर रहना चाहिए। पूरी दुनिया में कथा हम लोग सुनाते हैं, लेकिन जब तक अवधि भोजपुरी नहीं मिलाते हैं, लोग कहते हैं आनंद नहीं आया। काहे? अयोध्या वाली कथा अवधि में ही है और उसी में अच्छी भी लगत है। गणित बनावे में बिगड़ जाए, ठीक है? अयोध्या की कथा अवधि में ही रस देती है, और ऐसा रस बरसा है कि मारे खिचड़े खिचड़ हो गया है। अयोध्या की कथा ये अवधि का रस ही ऐसा है। हो हम आप तो भैया जमीन में रहें, जमीन से रहें और अपने वास्तविक स्वरूप में रहें। ये रस बरस रहा है, सब जगह बरस रहा है। हमारे आपके जीवन में जो हो समन्वित धर्म हो और धर्म समन्वित हो, मनमुखी न हो। बुद्धि दिव्य होगी, यशवर्धन होगा, सद्गति प्राप्त होगी, ऐश्वर्य वृद्धि होगी, चतुर्दिक प्रशंसा होगी, प्रतिष्ठा होगी, सत्कर्म वृद्धि होगी। ये सत्संग का लाभ है। मति, कीरति, गति माने सद्गति, भूति, क्षय ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, ब्रह्मचर्य, धीरता, दृढ़ता, स्वभाव की विराटता, संकल्प को सिद्धि, ये क्या? ये ऐश्वर्य, भलाई। जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। आप निरंतर सत्संग में रहेंगे, जगत का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका संपन्न न हो जाए। कोई भी कार्य पहला दिन है, इसलिए हम पहली चर्चा आपसे कर दे रहे हैं। कल विशेष चर्चा करेंगे। श्री रामार्चन मंदिरम का पहला प्रोजेक्ट पूर्ण हो गया है। नीचे से वो छत तक आ गया है। चैत रामनवमी की कथा के पूर्व रघुनाथ जी की कृपा से उसका नीचे का जो 15,000 वर्ग फीट का हॉल है, एयर कंडीशन तो अभी नहीं लग पाएगा, लेकिन हम लोग उसको पूर्ण करके उसी में चैत रामनवमी की कथा गाएंगे। दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरा चरण कार्तिक मेले तक ऊपर के गर्भगृह का निर्माण राघव जी करा लेंगे, और चौथे चरण के पूर्व मेरे श्री सरकार वहां विराजित होंगे। श्री सीताराम विवाह के पावन पर्व पर हम लोग उसी में दिव्यता पूर्वक अनुष्ठान के साथ
श्री राम कथा करेंगे, श्री सीताराम विवाह महोत्सव करेंगे, 1008 श्री रामार्चन पूजन करेंगे। कैसे? रघुनाथ जी की कृपा से। कैसे हुआ? पैसा टाटा ने भेजा क्या? अकी बिड़ला जी ने भेजा? अकी धीरू भाई अंबानी जी के परिवार ने भेजा ना? सो जानब सत्संग आप ही बना के रखिए कि हम सत्संग करते रहेंगे तो प्रभु हमारा सब कार्य उसी के पुण्य से अपने आप संपन्न कराते रहेंगे। इधर उधर करने नहीं यार, न झूठ बोलना है, न ठगना है, न दाएं करना है, न बाएं करना है, न किसी में लिपटना नहीं। सत्संग के साथ मधुरता से बहे रहिए। और कल बाबा का पावन विवाह महोत्सव और श्री ठाकुर जी का पावन जन्मोत्सव हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। हाँ, जितनी जल्दी आ पाएंगे हम उतनी जल्दी आ जाएंगे। एकदम मुंबई में हम एकदम आनंद में रहते। तो आप सबको आज कै तारीख हो? आप सबको भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के पावन महोत्सव मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत बहुत बधाई। उसकी पूर्व संध्या पर माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। तो मान के चलिए यह पूरा कथा प्रांगण तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप हो गया है और हम लोग तीर्थराज प्रयाग की गोद में बैठकर राम चर्चा कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। बाबा लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंग आनंद और कल्याण, ये जड़ क्या? चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कौन है? या तो संतों का समाज है। ये हमारे साथी लोग तीर्थराज प्रयाग के परिकर हैं। बेंजू पर शिव भैया, हमारे व्यास परमादरणीय संजीव कुमार मिश्रा साहब और हमारे राम मंत्र के साधक सिद्ध साधक राम भैया, श्या लाडली शरण जी महाराज अयोध्या वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब श्रीमान धनंजय कुमार जी तिवारी, जय जय। और देखिए हमसे भी 3 गुने हमारे मित्र आदरणीय
जितेंद्र कुमार जी अवस्थी, तो कई साल बाद लौट के आए हैं हमारे श्री राम भैया। बहुत पहले मुंबई कथा में भी शायद आए होंगे, ये अध्यापक थे, तो अब भगवान की कृपा हो गई तो भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। श्री राम पाठक साहब, आप गुड़गांव में रहते हैं, बिहार के रहने वाले, बड़े प्यारे हैं, बड़ी रसीली बांसुरी बजाते हैं। कथा में तो थोड़ा सा जरा धीरे बजाना पड़ता है, भजन में इनका रस सुनिएगा आप, ललकार देते हैं एकदम आनंद पूर्वक। और हमारे सुपुत्र भरत भैया, शेष सबसे परिचित हैं आप, जो लोग भी हमारे साथी हैं। ये एक छोटा सा मंडल हमारा पूरे देश और कुछ लोग विदेश यात्रा भी करते हैं। तो हम लोग अब नवदीप आपकी सेवा में राम चर्चा करेंगे, सत्संग का लाभ प्रदान करेंगे। पूरी टीम को, पूरी कमेटी को, मेरे साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, ललवा को भी और बकलुलवा को भी बहुत बहुत साधुवाद सबको। हम लोग पुनः मिलते हैं कल। आज मैं वेला को विश्राम देता हूँ। कल की स्मृति में आज मधुर भाव रखिए और चलते हैं। हे हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम कथा विसर्जन याज की प्रभु शंभुना राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करे चरित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनिनाथ, अवनीत ज्ञान विशारद, सनकादि से
शंभु भवानी अड़घट संभव विधि जानी प्यास आई कभी बरजे बखानी आगब तुम करुण के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस की सुलग सिंगार मुक्ति युगते चलन रोग भव मूलिय में आत्मात विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कीरति करी ललित श्री आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।